अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अनीसा ज़ाहरा। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको वो करवाती हूँ। बेसिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, ये एक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन जो है ये वो क्वालिटी है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपस में डिस्टिंग्विश करती है। मींस जो रिप्रोडक्शन है ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो होगी नहीं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। इसके आगे 2 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, इनमें पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं, मींस 2 ओवरीज। ये क्या करते हैं, ये एग प्रोड्यूस करते हैं। एग को ओवा भी कहते हैं और ओवम भी कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, ये फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करता है और उसके बाद एग की मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अब जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज़ होता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। इनमें क्या क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वाल्वा भी कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आता है। इसमें आगे लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि वाल्वा, ये एक एक्सटर्नल विजिबल पोर्शन है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब वाल्वा का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि लेबिया मेजोरा, अब हम इसे देखते हैं कि ये क्या है। वाल्वा के अराउंड 2 लार्ज फोल्ड्स होते हैं जो वाल्वा की बाउंड्री बनाते हैं। किससे बनी होती है बाउंड्री, स्किन से, फाइब्रस टिश्यूज से और फैट से। ये क्या करता है, प्यूबर्टी के टाइम पे लेबिया मेजोरा यानी इसका जो मोन्स प्यूबिस है वहाँ से हेयर ग्रोथ होती है। इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि लेबिया माइनोरा, अब हम इसको देखते हैं। लेबिया माइनोरा नाम से पता चल रहा है, माइनोरा मीन्स माइनर मतलब कि स्मॉल। लेबिया मेजोरा के अंदर फोल्ड्स होते हैं, 2 स्मॉल फोल्ड्स होते हैं, किसके, स्किन के। और लेबिया माइनोरा के अंदर एक क्लेफ्ट प्रेजेंट होती है, मतलब कि ओपनिंग होती है जिसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। और इस वेस्टिब्यूल में जो है वो डक्ट्स ऑफ वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, यूरेथ्रा होती है और वेजाइना होती है। अब हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को, किसको, क्लाइटोरिस को। क्लाइटोरिस जो है ये कोरेस्पॉन्ड करता है किसको, मेल पेनिस को, और इसमें सेंसरी नर्व्स एंडिंग्स होती हैं और उसके बाद इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। क्लाइटोरिस जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है। अब आता है हमारे पास वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। हम वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स को बार्थोलिन्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है जी। वेजाइनल ओपनिंग्स के दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और वो वाल्वा को मॉइस्ट रखता है। अब हम देखते हैं फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को यानी कि इंटरनल जेनिटेलिया को। इसमें आके जो इसके पार्ट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है वेजाइना। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। हम इसको बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बेबी का बर्थ होता है तो वो वेजाइना के थ्रू पास आउट हो जाता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। ये एक शॉर्ट फाइब्रोमस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन है। ये बॉडी की आउटसाइड से यूट्रस की सर्विस तक जाती है। इसकी जो इनर लाइनिंग है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड है जो वेजाइनल फोल्ड्स बनाती है अंदर से। इन फोल्ड्स का क्या काम है, ये बर्थ के टाइम पे स्ट्रेच होने में हेल्प करते हैं। इसका डायमीटर बड़ा होने में हेल्प करती है। वेजाइना के पोस्टीरियर में रेक्टम और एनस होते हैं और एंटीरियर में यूरिनरी ब्लैडर होती है। अब वेजाइना जो है ये अपवर्ड रन करती है लेकिन थोड़ी सी बैकवर्ड।
मीन्स एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। इसकी जो एंटीरियर वॉल है ये 75 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है ये 9 सेंटीमीटर की होती है। इसका जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को रिसीव करता है। अब इसका सेकंड पार्ट आता है सर्विक्स। इसको हम नेक ऑफ द यूट्रस भी कहते हैं। ये एक नैरो और लोअर पोर्शन है यूट्रस का। ये सिलेंड्रिकल और कॉनिकल शेप में होता है। इसके आगे 2 पोर्शंस होते हैं, कौन कौन से, अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन और लोअर वेजाइनल पोर्शन। इसका जो अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन है वो कम्युनिकेट करता है यूट्रस की बॉडी को, किसके थ्रू, इंटरनल ओएस के थ्रू। ओएस मीन्स ओपनिंग। और इसका जो लोअर वेजाइनल पोर्शन है वो कम्युनिकेट करता है वेजाइना को, किसके थ्रू, एक्सटर्नल ओएस के थ्रू। अब हमारे पास आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ये वो ट्यूब्स हैं जो ओवरीज को होल्ड करती हैं। इसका जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ट्यूब्स के एंड पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फिम्ब्रे। इसकी जो लार्जेस्ट प्रोजेक्शन होती है उसे बोलते हैं ओवेरियन फिम्ब्रे। ओवरीज में एक लाइनिंग होती है जिसे कहते हैं सिविएटेड लाइनिंग। फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि जब ओवेरियन फिम्ब्रे एग को रिसीव करता है उसके बाद सीलिया के थ्रू एग को पास करके लेकर आती है यूट्रस में। जब वेजाइना स्पर्म रिसीव करता है तो स्पर्म पास होकर फेलोपियन ट्यूब में आता है और फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आता है यूट्रस, जिसे हम वॉर्म भी कहते हैं। इसको वॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो है उसको अकोमोडेट करता है। एम्ब्रियो यहीं पर ग्रो होता है और इसलिए इसको वॉर्म कहते हैं। ये एक हॉलो यानी कि खोखला मस्कुलर पियर शेप्ड ऑर्गन है। जैसे कि पियर होता है उस शेप का ये ऑर्गन है। ये एंटीरियो पोस्टीरियरली फ्लैटेंड होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है ये इसके फ्लैटन में प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर में रेक्टम होता है। सो ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, लाई करता है। इसकी 2 पोजीशंस होती हैं, कौन कौन सी, एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन। एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन का क्या मतलब है कि ये फॉरवर्ड बेंड हुआ हुआ है आगे की तरफ और थोड़ा सा एंटीरियरली बेंड भी हुआ हुआ है, इसलिए इसको एंटीवर्जन और एंटी फ्लेक्शन कहा गया है। इसका जो वेट है 30 to 40 ग्राम्स, 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर ये वाइड है। अगर कोई फीमेल सीधी खड़ी हो जाए तो उसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल हो जाती है। इसकी जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेस क्या है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी वॉल्स की थिकनेस है। इसके आगे पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। इसका जो ऊपर वाला डोम शेप पार्ट है जहाँ पे यूट्रेन ट्यूब्स एंटर हो रही हैं उसके ऊपर वाला पार्ट फंडस कहलाता है। इसकी जो इसका सेकंड पार्ट है बॉडी, इसकी बॉडी को कैविटी ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। फंडस से नीचे वाला पोर्शन और सर्विक्स से ऊपर वाले पोर्शन को बॉडी कहते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो यानी कि जाइगोट जो है वो ग्रो होता है और इम्प्लांट भी होता है। इसका जो थर्ड पार्ट है सर्विक्स, उसके बारे में देखें। यहाँ पर एक और पोर्शन होता है जिसे कहते हैं इस्थमस, जहाँ पर यूट्रस के हाफ में एक कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है, नैरो पार्ट होता है जिसको इस्थमस कहते हैं। सो इस्थमस के नीचे वाले पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। ये लोअर पोर्शन है यूट्रस का। अब देखते हैं यूट्रस की वॉल्स के बारे में। यूट्रस की वॉल्स में 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है ये एपिथेलियल सेल से बनी है। जो सबसे इनर वाली लाइनिंग है उसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम आगे फर्दर 2 पार्ट्स में, 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी लेयर्स, बेसल लेयर और फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर क्या है, जो बेस में प्रेजेंट है उसे कहते हैं बेसल लेयर, और जो इसकी फंक्शनल लेयर है जो बेसल के ऊपर होती है ये मेंस्ट्रुएशन में शेड हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये मेंस्ट्रुएशन में शेड हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये एम्ब्रियो को सपोर्ट करती है, यानी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है।
अब इसकी जो सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम, ये मसल से बनी है। ये मिड वाली लेयर है जो सबसे ज़्यादा थिक है। इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद इसकी जो थर्ड लेयर है पेरीमेट्रियम, ये आउटर लेयर है। इसने पूरे स्ट्रक्चर को कवर किया हुआ होता है। ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जैसे कि यूट्रस के आगे प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर और पीछे रेक्टम। सो इन दोनों के बीच में पाउच बनता है जिसे कहते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच, और रेक्टम के साथ जो इसका पाउच बनता है उसे कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस को, कि इसके फंक्शंस क्या हैं, इसका काम क्या है, ये करता क्या है। सबसे पहले इसका क्या फंक्शन आता है, ओवरीज में ओवम प्रोड्यूस होता है, यानी कि ओवा एग प्रोड्यूस होता है। जो इसका सेकंड फंक्शन है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वेजाइना के थ्रू स्पर्म रिसीव किया जाता है और यूट्रस से ट्रैवल होकर फेलोपियन ट्यूब में आगे ओवम और स्पर्म का की जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। सो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब में। और फिर जो इम्प्लांटेशन है यानी जो एम्ब्रियो है वो एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में। उसके बाद फीटस यूट्रस में ग्रो करता है, बॉडी ऑफ यूट्रस में। किसमें, बॉडी ऑफ यूट्रस में। सो ये इन्वायरमेंट सिचुएबल जो है वो प्रोवाइड करता है, सिचुएबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो की फर्टिलाइजेशन के लिए और फीटल ग्रोथ के लिए। उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन आता है, कौन सा, पार्चुरेशन, जिसे चाइल्ड बर्थ कहते हैं। जब फीटस यानी कि जो एम्ब्रियो है वो जब ग्रोन अप हो जाता है तो वो विजाइना के थ्रू पास हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन। उसके बाद इसका जो फिफ्थ फंक्शन है और लास्ट है वो क्या है, लैक्टेशन, यानी कि मिल्क की प्रोडक्शन, बेबी को मिल्क फीड करवाना। वो भी एक फीमेल ऑर्गन है, मेमरी ग्लैंड से मिल्क की प्रोडक्शन हो जाती है। ठीक है जी, इट इज़ एन अनदर फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेरा आज का ये टॉपिक था। ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। इसमें जो है सारी मैंने हेडिंग भी दी हुई है। जो इसका अपर वाला पोर्शन है, डोम शेप पोर्शन, उसे कहते हैं फंडस। उसके नीचे जो है यूट्रस होता है, और जो इसके बोथ साइड्स पे हैं ये हैं फेलोपियन ट्यूब्स, जो कि इनके एंड्स पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, आप देख सकते हैं, और वो होल्ड कर रही हैं ओवरी को। उसके बाद जो इसका यूट्रस के नीचे जो इसका पोर्शन है, ये जो बिल्कुल नैरो पोर्शन है, इससे नीचे ये आता है सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे वाला पोर्शन जो है ये है वेजाइना। आगे इसकी दोनों साइड्स पे लेयर आती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। इनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। जो इसकी इनर लेयर है वो है एंडोमेट्रियम, जो इसकी मिड वाली लेयर है मायोमेट्रियम है, जो बहुत ज़्यादा थिक है, और इसकी जो आउटर लेयर है वो है पेरीमेट्रियम। इसके हाफ में एक जो स्ट्रक्चर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, इस्थमस, वो इसके हाफ में आता है, और ये नीचे लास्ट में सर्विकल कैनाल है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।